जिस हिसाब से हमारा काम होता है दिन के 12 घंटे 18 घंटे, उस हिसाब से स्टाइपेंड तो हमें नहीं मिल रहा है। अगर फिर भी अभी सरकार की कानों तक ये बात नहीं पहुंची और सरकार ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो हम इस तरह से ओपीडी सेवा को भी, पूरे बिहार के ओपीडी सेवा को बदहाल कर सकते हैं। एशिया के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल में इंटर्न जो है हड़ताल पर आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पे हैं। यहाँ पर इंटर्न और ये लोग जो है ओपीडी बंद करने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का क्या नाम है और क्या समस्या है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर जयंत कुमार हुआ, इंटर्न डॉक्टर हूँ मैं यहीं पे। तो एक्चुअली बात ये है कि हम लोग जो है बहुत दिनों से सरकार जो सोई हुई है उनको लेटर और पत्र के माध्यम से, उनसे मिल के भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से उन्हें ये चीज़ का अवगत कराया है कि हमारे जो हर 3 साल में स्टाइपेंड बढ़ने का है वो बढ़ाया जाए। पर सरकार इस बात को बिल्कुल अनसुना कर रही है, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहीं आवेदन दिया क्या? जी बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय मंगल पांडे जी को भी आवेदन दिया है उनके आवास पर, और हेल्थ सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में भी दिया है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनका कोई प्रतिक्रिया अभी तक आया नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज ये ब्लैक जो काला बिल्ला बांध करके सब इंटर्न डॉक्टर काम कर रहे हैं और सारे सीनियर डॉक्टर भी ओपीडी में बैठे हुए हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अभी तो पीसफुल चल रहा है अभी प्रोटेस्ट, अगर फिर भी अभी सरकार की कानों तक ये बात नहीं पहुंची और सरकार ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो हम इस तरह से ओपीडी सेवा को भी, पूरे बिहार के ओपीडी सेवा को बदहाल कर सकते हैं। जी, पूरे बिहार को। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ पीएमसीएच में नहीं चल रहा है, हर कॉलेज में इंटर्न डॉक्टर कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं पूरे बिहार के। जी, पूरे बिहार में। ये मुद्दा सिर्फ पीएमसीएच का नहीं है, ये पूरे बिहार का मुद्दा है कि पूरे बिहार में सबका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए जो सम्मानजनक होना चाहिए। अभी जैसे 20,000 रुपया प्रति महीना है, जो कि आप जोड़े तो पर दिन 650 रुपये प्रतिदिन के निकलता है हिसाब से। हम लोग का काम जो है 12 से 16 घंटे का प्रतिदिन होता है, जो कि एक नॉर्मल जो एक दिहाड़ी मजदूरी जो आजकल चल रही है 500-600 रुपये, बस वही एक हिसाब किताब आप समझ लीजिए, उतना ही है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम मोहम्मद अली मुबशर है, मैं भी एक इंटर्न डॉक्टर हूँ और हमारा आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है ये इंटर्न की सैलरी की हाइक के लिए है। क्योंकि अभी का हम लोग का सैलरी सिर्फ 20,000 है, जो कि आप एक कंपेयर कीजिएगा तो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है यहाँ पे। तो हम लोग का सिंपल से मांग है, हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जो है श्री मंगल पांडे जी, उनके पास भी हम लोग गए थे अपना डिमांड रखने, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके वजह से हम लोग को फिर ये करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और अगर आज की बात से भी अगर नहीं सुने तो आगे हम लोग को और भी स्टेप लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। देखिए, इन लोगों का कहना है रिस्पेक्ट आवर डिग्री, रिस्पेक्ट आवर पेमेंट, यानी जितनी हमारी मेहनत है, जितनी काम हो रही है उतना पेमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। जितनी मिल रही है अभी उससे ज्यादा तो लेबर मजदूर को मिलता है। मजदूर आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। 750 रुपया मिनिमम उन लोग को मिलता है, हम लोग को 666 रुपया मिल रहा है। और ड्यूटी ऑन 24 घंटा, कभी भी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है तो हो जाती है। इसीलिए स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए, 40,000 तक होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ पुरुष डॉक्टर नहीं बल्कि महिला इंटर्न भी है। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम मनश्वी हुआ। धूप में पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या कहें? जी देखिए, जिस हिसाब से हमारा काम होता है दिन के 12 घंटे 18 घंटे, उस हिसाब से स्टाइपेंड तो हमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है जी। महीने के 20,000 में किसका गुजारा होगा ये आप बताइए। क्या मांगे आपको? नहीं करना है। कितनी होनी चाहिए? जितना हर जगह है एटलीस्ट उसके कंपैरेटिव कुछ तो होनी चाहिए। बाकी जगह 35,000 40,000 42,000 और हमें 20,000 मिल रहा है। यहाँ काम कर रहे एल&टी के वर्कर की उससे ज्यादा सैलरी होगी। एल&टी वर्कर आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। कमाते हैं, यहाँ के गार्ड तो एटलीस्ट उतना कमा ही रहे हैं। डेली वेज वर्कर्स की सैलरी हमसे ज्यादा। वो लोग कितना कमाते हैं? उन लोग आजकल 1,000 रुपए से कोई 1 रुपए कम नहीं लेगा आपका डेली का काम करने के लिए, और हम लोग 646 रुपए, हाँ 660 रुपए में हम लोग काम करते हैं डेली। हाँ, तो क्या लगता है आप लोग अपनी मांग कहीं रखे हैं? आवेदन हम लोग लेटर्स भेजे हैं, जो भी हमारा मांग था उसको लेकर के। क्या आया वहाँ से? कोई तो वहाँ से उसी का इंतजार कर रहे हैं अभी हम लोग। कौन सा आता तो सर हम लोग को यहाँ पे रोड पे आना नहीं पड़ता ना। आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आगे क्या रहेगा? आप लोग ओपीडी बंद करने की बात? हाँ सर, देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि जितना पीसफुली सब कुछ हो जाए। अगर नहीं होता है हम लोग के ऐसे बस धरना प्रदर्शन करने से नहीं होता है, तो फिर ओपीडी हम बंद करने का हम लोग सोचे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर ओपीडी बंद किया जाएगा। तो यहाँ पर सारे जो है जूनियर डॉक्टर हैं, इंटर्न है, इंटर्न्स है। तो आप लोगों की मांग है कि जो है
पैसे जो वेजेस है आप लोगों का इंटर्न की जो सैलरी है वो डबल हो। स्टाइपेंड है हाँ अपन जो है 20,000 की जगह 40,000 हो। हाँ 30,000 हम लोग चाहते हैं कि 40,000 तक हम लोग का अमाउंट बढ़े। अच्छा तो आप लोग कौन अलग अलग विभाग से हैं या फिर इंटर्न्स हैं हम लोग। इंटर्नशिप में एक ही होता है, जो MBBS करते हैं वो लोग इंटर्न्स करते हो जाते हैं। हर जगह राउंड्स पे काम करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स में। तो आप लोगों का काम क्या होता है? हम लोग सारे डिपार्टमेंट में जाके असिस्ट करते हैं Assist करते हैं। जी। वो कोई भी बाकी अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है स्टाइपेंड मिलता है इंटर्न्स को। यहाँ पे IGMS में मिलता है बस PMCH में। का सबसे मतलब दूसरा हाँ बड़ा बनने वाला फिर भी हम लोग का स्टाइपेंड इतना कम है। पर IGMS और एम्स वगैरह में आपका स्टाइपेंड बढ़ के अभी 35,000 अभी 30 हो रहा है, उनका भी 35 होने वाला है। बेड बढ़ा है इस हॉस्पिटल में क्योंकि नए बिल्डिंग्स बने तो उस हिसाब से हॉस्पिटल लोड भी बहुत ज्यादा हो गया तो उस हिसाब से फिर हमारे कितने देर काम करती हैं? मिनिमम 12 घंटे का होता है, 12 घंटे का हम लोग का शिफ्ट होता है। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। 12 घंटे 7 से सुबह 7 से शाम के 7 600 रुपए पे काम कर रहे हैं। मतलब 12 घंटे का जॉब है, उसमें भी इमरजेंसी होगा तो कभी भी बुला लिया जाएगा। जी मैं कल ही रात में भी होता है, दिन में भी, सुबह में भी होता है, जब चाहे हम लोग को बुला सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पूरे रात भी होता है हम लोग का ड्यूटी। आप लोग डे मैनेज कैसे करती हैं? हो जाता है, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ गई है तो कि जहाँ भागे भागे मैनेज होता है कि इधर से भाग के उधर जाओ उधर से भाग के इधर जाओ। बस खाना वो तो क्या ही हो गया है, सुबह का नाश्ता हम लोग करते नहीं है, सीधा हम लोग कोई नहीं करके आया होगा अभी तक। सीधा लंच होता कोई है। नाश्ता नहीं किया और इतने धूप में पड़े। तो ये पटना महाविद्यालय एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर इंटर्न लोग जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और बोल रहा है कि OPD बंद रहेगा अगर हमारी बातों को माना नहीं जा रहा। इससे भी बड़ा प्रदर्शन है ये। तो एक जो है कह रहे हैं ये लोग कि नॉर्मल हमारा प्रदर्शन है, बस ये हम लोग दिखा रहे हैं कि इंटर्न डॉक्टर जो है नाराज है सरकार से। इनका कहना है कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनको हमने आवेदन दिया था लेकिन उनकी तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। और अगर इसकी जो है यहाँ पर बेड की संख्या बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल इसको जब कहा जा रहा है तो इन सब की मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या फैसला लेती है अभी तक तो इसका कोई आधिकारिक जो है बयान नहीं आया है। बहरहाल आप देख रहे थे एकदम कड़क, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।